ये 16 फीट बाई 6 फीट का केबिन है। ये अयोध्या के लिए बना रहे हैं हम, अयोध्या राम मंदिर के लिए। अभी ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ये जो सामने दिख रहा है, ये एकोमोडेशन केबिन है। इसमें 20 लेबर्स का एकोमोडेशन हम 400 स्क्वायर फीट में प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस टेबल हो गया, कॉन्फ्रेंस केबिन हो गया, अपना साइट ऑफिस केबिन हो गया, सेल्स ऑफिस केबिन हो गया, एसीपी केबिन हो गया, कंटेनर होम्स हो गया, कंटेनर हाउसेज हो गया, ये सारी चीजें हम इन्हीं मटीरियल। ये 10 फीट बाई 10 फीट का साइज है और इसमें वॉशरूम भी है जी, टेबल भी है, चेयर्स हम साथ में दे रहे हैं, ओवरहेड कैबिनेट्स इधर हैं, फैन, लाइट, और ये बीपीसीएल के लिए बनाया हमने जी, बीपीसीएल प्रयागराज। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं विषय पोर्टा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जो हर एक टाइप के पोर्टा केबिन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आपको लग्जरियस पोर्टा केबिन्स चाहिए, चाहे मूवेबल हो, अटैचेबल हो, या आपको अपने ऑफिस के लिए चाहिए, या सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए केबिन बनवाने हो, या टॉयलेट बनवाने हो, या आपको अपने इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए ऑफिस बनवाने हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में देखने वाले हैं, और साथ ही अगर आप डील करना चाहते हो तो कैसे डील कर पाओगे, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कंपनी के ऑनर से और देखते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। सो हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो शुभम, कैसे हैं आप? फाइन सर। अपने कंपनी के बारे में दर्शकों को बताएंगे सर? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षय रस्तोगी है। मेरी कंपनी का नाम विषय पोर्टा प्राइवेट लिमिटेड है। हम सभी साइज़ के कस्टमाइज पोर्टेबल कैबिन बनाते हैं, जिन्हें बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्टाफ ऑफिस हो गया, सिक्योरिटी केबिन्स हो गया, गार्ड रूम्स हो गया, ऑफिस कंटेनर्स हो गया, फार्म हाउसेज हो गया, और हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होते हैं, स्कूल्स में भी यूज़ होते हैं, ट्रेनिंग क्लासेस के लिए भी यूज़ होते हैं। कुछ हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट जो बने हुए हैं, वो आप शुभम दिखवाइए इस वीडियो के थ्रू। ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सर? ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो नोएडा एक्सटेंशन में है, इकोटेक 12 में। और हमारा यहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस होती है। यहाँ पे हम फ्रॉम साइज ऑफ 4x4 विच इज़ द लोएस्ट साइज, उसमें बिगेस्ट साइज हम 40x12, 50x12 तक बना सकते हैं। और कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंगली, अगर इससे बड़ा साइज है तो साइट पे जाके असेंबल कर सकते हैं। अभी तक आपने किसी कंपनियों के साथ काम किया है, कैसे कैसे ब्रांड्स के साथ? हमारे मोस्टली कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। जैसे अगर आप बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है, एनकेसी ग्रुप के साथ हम काम कर रहे हैं, शाहपुर जी पालन जी ग्रुप के साथ हम काम कर रहे हैं, MTHL प्रोजेक्ट्स के साथ हमने काम किया है, LNT के साथ हम काम करते हैं, टाटा प्रोजेक्ट्स जेवर एयरपोर्ट में हमारा काम चल रहा है। आप किसी भी ऐसी कंपनी का नाम लीजिए जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, वी आर एसोसिएटेड विद देम। अभी हमने रिसेंटली हीरो मोटोकॉर्प के साथ काम किया है। ये केबिन जो बना है ये यूनाइटेड सिस्टम्स का बना है। ऐसे एन नंबर ऑफ वेदांता, और जो भी कंस्ट्रक्शंस में तो काफी यूजेस होते हैं। यस, वेदांता ग्रुप हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है। तो देखते हैं सर, काफी सारे प्रोजेक्ट आपका अभी तैयार हो चुका है, तो देख लेते हैं खासियत क्या रहती है और किस तरह की आपकी ये मैन्युफैक्चरिंग है। अभी ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ये जो सामने दिख रहा है, ये एकोमोडेशन केबिन है। इसमें 20 लेबर्स का एकोमोडेशन हम 400 स्क्वायर फीट में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सर बल्कहेड लाइट है सामने। और ये आपका कंपनी का ये लग गया, ये विषय पोर्टा प्राइवेट लिमिटेड मेरा कंपनी का जी लोगो है। यहाँ पे इन्होंने शूरैक बनवाई है जी। ये कस्टमाइजेशन हमने क्लाइंट के अकॉर्डिंग किया है, अनदर वे। ये इन्होंने शूरैक बनवाई है। अब उसके बाद ये इनका एकोमोडेशन एरिया है। ये देखिए सर, कितने बेड की है? ये टोटल 20 बेड्स हैं इसमें जी। मीन्स टू से 10 लोग नीचे और 10 लोग ऊपर इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं। इसमें हमने हर पर्सन के लिए एक सेपरेट चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है जी। ऊपर वाले को मतलब जाने के लिए, अपने बेड पे जाने के लिए स्टेयरकेस दिया हुआ है प्रॉपर जी, ठीक है। लाइटिंग प्रॉपर है, फैन सिस्टम प्रॉपर है सबके लिए। और ये कंप्लीटली ये साउंड प्रूफ एंड हीट प्रूफ होता है कि बाहर का हीट ना अंदर आ सके। सर देखिए, बाहर के टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर में एटलीस्ट 4 to 5 डिग्री का फर्क होता है। देखिए कंप्लीटली हीट प्रूफ तो हमारे घर भी नहीं है। हम इंसुलेशन लगाते हैं, 50 mm का ग्लास वूल का इंसुलेशन हम लोग यूज करते हैं। अच्छा। इसमें वो मैक्सिमम 4 to 5 डिग्री का हमें को फर्क देता है। अच्छा, तो ये जैसे अगर विथ देखे आपने, बाहरी स्ट्रक्चर जो लगाया आपने, चादर की लगाया, उसके बाद जो विथ रहती है वो इंसुलेशन का अराउंड, इंसुलेशन की विथ 50 mm रहती है, ठीक है। आप मान के चलिए अराउंड 75 mm, 3 इंची का करीबन हमारा एक वॉल बनता है। जैसे हम लोग घरों में रहते हैं तो 4 इंची का ब्रिक रहता है, ऐसे ये जो हमारा बाहर की MS लेयर से लेके अंदर की ये अपना MDF बोर्ड की लेयर तक हमारा 18 mm की जो MDF बोर्ड होती है उस तक टोटल 75 mm का हमारा
थिकनेस आता है एक वॉल का। काफी मतलब सेफ रहता है ऐसा, अगर कहीं आग लगने का हो या इस तरह की अगर सर ये जो बोर्ड्स इमरजेंसी हैं, ये जो बोर्ड्स हैं ये मोस्टली हमारे फायर रेसिस्टेंट होते हैं, टर्माइट रेसिस्टेंट होते हैं, वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, और इनमें ये चांसेस कम हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है, तो इसकी तो जो कंपनी है, जो ब्रांड है, उनकी अलग वारंटी रहती है, बस आपका मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट है उस पर सारी मतलब आपको इस केबिन में कोई लीकेज नहीं आएगी, कुछ ये नहीं आएगा, ये सारी एश्योरिटी हम देते हैं। अच्छा। इस सब चीजों की वारंटी हम देते हैं। कॉस्टिंग की अगर बात करें जैसे बेड के अकॉर्डिंग, तो क्या एवरेज कॉस्टिंग? सर हम टोटल केबिन की कॉस्टिंग पे अलग बात करते हैं, जो कि हमने आपको बताया अराउंड 1200 रुपीज टू 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। बाकी इसके अंदर जो भी फर्नीचर है उसकी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा रहती है, जो भी है आपका बेड का पर बेड का कॉस्ट अलग हो जाता है। अभी बेड के ऊपर लोग ओवरहेड कैबिनेट मांगते हैं, वर्क स्टेशंस मांगते हैं, बहुत सारी चीजें मांगते हैं। इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशंस हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूज, देयर आर डिफरेंट थिंग्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड। अच्छा, ठीक है, कोई बेड भी मांगता है, ठीक है, तो सारी चीजों के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। वो बहुत लंबा लिस्ट है, जब आप कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम बात करेंगे उस पे। सर ये जो साइज है, ये वैसे तो फार्म हाउस केबिन है, इसका साइज है 20 फीट बाई 10 फीट। इसमें हमने किचन, ओपन किचन, वॉशरूम सब अंदर ही बना के दिया है। फार्म हाउस केबिन है मतलब क्या हुआ? फार्म हाउस केबिन मींस टू से आपने कोई बड़ा लैंड लिया है जी, उसमें फार्म हाउस पे क्या होता है, परमानेंट कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ पे ये टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ पोटा केबिन्स रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। इसका ये एक छोटा सा डमी है जो इस समय रखा हुआ है हमारे पास। ये 20 बाई 10 की साइज है। आइए मैं अंदर दिखाता हूँ आपको जी। ये सर ये थोड़ा हमारा मटेरियल रखा हुआ है इसमें, क्योंकि ये अभी नहीं जा रहा है। ये पेंट्री बनी हुई है, ये पेंट्री दिख रही होगी जी। और ये जो है ये वॉशरूम है 4x4 का, फॉर अ सिंगल फैमिली। जो लोग वैकेशन पे, आउटेशन पे जाते हैं तो वो अपने पोटा कैबिन में अपना 1 डे और 2 डे का स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा। जैसे अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है कि स्टेकेशन जिसे कहते हैं, उसमें ये फार्म हाउसेस बहुत यूज होते हैं हमारे, मतलब हिली एरियाज पे पोटा कैबिन रख दिया और उसे स्टेकेशन के लिए दे दिया। तो ये सारी जो इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन या जो भी वायर्स है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ये सब अंदर कवर हो जाते हैं, ये सब अंदर रहते हैं। कुछ भी आपको बाहर पूरा नीट एंड क्लीन रहेगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एसी इंस्टॉल हो जाता है, गीजर इंस्टॉल हो जाता है, आपके सारे एप्लियंसेस इंस्टॉल हो सकते हैं। आप ये वॉल इतनी विदस्टैंड है कि आप इस पे टीवी, एसी एक ही वॉल पे सब कुछ लगा सकते हैं। प्राइस कितना रहता है इसमें? सर आप मान के चलिए कि अराउंड 1200 से 1500 रुपए स्क्वायर फीट का रेट आता है, अकॉर्डिंग टू कस्टमाइजेशन की अंदर क्या फर्नीचर है, क्या उन्होंने मांगा है, और ब्रांड्स के हिसाब से सब वेरिएशन है। 1200 से 1500 रुपए में चीजें बन जाती है। इसका साइज 20 फीट बाई 10 फीट है, 20 फीट लेंथ है और 10 फीट विड्थ है। अंदर इसमें भी एकोमोडेशन हमने प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 6 वर्कर एकोमोडेशन है जो कि हमने बंक बेड सिस्टम में लगा रखे हैं। 2 वर्किंग डेस्क हैं इसमें, और इधर अपनी शू रैक दी हुई है। यहाँ हमारा हैंगर आ जाएगा फॉर क्लॉथ्स एंड जैकेट्स। ये हमारा बाथिंग एरिया है, बाथरूम है जी। इसमें डोर लगेंगे अभी, और वो हमारा टॉयलेट है। मतलब इतने एरिया में सारा व्यवस्था आपका 6 लोगों को आप कंप्लीटली ऑक्यूपाई करा सकते हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पेंट्री एरिया अलग रहेगा, बाकी सारी चीजें यहीं वो मैनेज कर सकते हैं। तो जो ये इंटीरियर है, इंटीरियर एज पर रिक्वायरमेंट होता है, किस तरह का? ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। वो जो उसमें से चूज करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। किसी को लाइट कलर पसंद है, किसी को डार्क कलर पसंद है, सबके पर्पस अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से हम कस्टमाइजेशन करके दे देते हैं जी। जैसे ये छतों पे जो आपने लगाया हुआ है, किस तरह की मटेरियल? ये हमारा MDF बोर्ड है, 18 mm MDF बोर्ड हम यूज करते हैं, और ये काफी सारे कलर्स में आता है। ये जो हमारे क्लाइंट है, इनका पर्सनल रिक्वायरमेंट था कि मुझे व्हाइट में कुछ शेड चाहिए, तो हमने फिर इसमें फ्लूटेड बोर्ड लगाया है। ये जो साइज है ये 12 बाई 8 का केबिन है, और ये स्पेशल पर्पस केबिन है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए चिलर प्लांट लगेगा इसमें। तो आप देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ केबिन है। बाहर भी आपने ये लाइट लगाया हुआ है? हाँ, ये बल्कहेड लाइट है। ये जैसे साइड पे कहीं कुछ रखा है और रात में अगर कोई आता है तो ऐसा नहीं हो केबिन से बैठ जाए। अच्छा। इसके ऊपर हमारा प्लांट आएगा चिलर का पूरा। ये चिलर की एग्जॉस्ट के लिए विंडो डाल रखी है। ये हमने सारे बड़े प्लग पॉइंट्स लगा रखे हैं इसमें। ये स्पेशल पर्पस्ड है, मींस टू से कई सारी कंपनीज
अपने जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जो केबिन्स होते हैं या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो एक्सटर्नल केबिन्स होते हैं उनको इस मटेरियल में बनवाते हैं। अच्छा, ये उस टाइप से, ये 12x8 का साइज है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, बड़े पॉइंट्स लगे हुए हैं फॉर बिगर मशीन्स। और ये मेटल सीट का आपका ये चेकर्ड प्लेट है, एल्यूमिनियम चेकर्ड प्लेट है। ये चेकर्ड प्लेट हम यूज करते हैं। ये साइज है सर 5x5 का केबिन है। ये स्पेशल पर्पज है अगेन। ये हमने अमेरिकन एम्बेसी के लिए 47 केबिन्स बनाए हैं। 47 क्योंकि दिल्ली में जहाँ पर भी एम्बेसी है, एम्बेसी में हर जगह पे अलग अलग केबिन्स रखे हैं उन्होंने। अच्छा। तो ये उसका एक सैंपल था जो हमारे पास ये लास्ट में बचा हुआ है। ये सब सप्लाई हो गया। ये इन्होंने गोदरेज का इसमें लॉक लगवाया था जिसमें कार्ड सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक लॉक हो गया आपका जी। इलेक्ट्रॉनिक लॉक हो गया ये। इसमें अंदर सब इन्होंने ब्लू कलर इनका थीम था। ये हमारा 40 फीट का केबिन बन रहा है। जी, इसके अंदर स्टाफ रूम्स बनेंगे और किचनेट है एक इसमें और एक इसमें मैनेजर रूम है। 3 रूम्स इसमें बन रहे हैं। ये अभी इन प्रोग्रेस है। इसमें फैब्रिकेशन का काम चल रहा है। एज वेल एज इसकी आप लेंथ विड्थ देख लीजिए एक बार, 40x10 है। पीछे ये हमारा M+ सोलर का केबिन रखा हुआ है जी। ये हमारा सबसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है सर। ये सिक्योरिटी गार्ड केबिन है। ये मेजरली हर कंपनी को लगता है, हर ऑफिस के बाहर, हर फैक्ट्री के बाहर लगता है। फैक्ट्री के बाहर, सोसाइटी के बाहर, सोसाइटी के बाहर कहीं भी। ये 6x4 का साइज है। ये स्टैंडर्ड साइज है। ये सबसे ज्यादा चलता है। ये इसमें एक साइड विंडो है। आप इसे कस्टमाइजेशन कैसे भी कर सकते हैं। किसी की वॉल किस तरफ आ रही है, उसे दूसरी तरफ विंडो डालनी है, उस तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और क्या ये इसमें गार्ड वाले में क्या एवरेज कॉस्ट रहता है सर? गार्ड का 6x4 अराउंड 50,000 के आसपास आता है। अकॉर्डिंग टू अंदर की अंदर कैबिनेट्स कितनी चाहिए या कितने लोगों को एकोमोडेट करना है उसमें। कलर किस तरह के करते हैं सर? इसमें पेंट से कलर होता है सारा। हमारे यहाँ पहले प्राइमर करते हैं, उसके बाद फिर कलर होता है। इसमें नीचे अभी देखेंगे आप, नीचे रुक के छोड़ा हुआ है। तो नीचे इसमें येलो कलर का पट्टा मारेंगे। अभी ये पहले सूख जाए, उसके बाद इसको करेंगे। अच्छा, तो ये भी कस्टमाइज होता है? सामने वाले बोलते हैं कि आपकी कंपनी का ये कलर एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे ये BPCL के लिए बन रहा है, तो BPCL का आप जानते होंगे लोगो येलो और ब्लू कलर है जी। तो उन्होंने येलो और ब्लू कलर मांगा है इस तरीके से। अच्छा, ये एक केबिन बनकर तैयार हो रहा है। ये 40x10 है। ये इसी कंपनी का है। सेम इसी की तरह बनेगा। ये एग्जैक्ट वैसा ही है। हम लोग इसी में सब में टॉयलेट केबिन्स भी बना सकते हैं कि जैसे एक केबिन जिसमें 4-5 टॉयलेट्स हो जाएं एक साथ। और इस तरीके के केबिन्स भी बनते हैं कि 4x4 का टॉयलेट या 10x10 का केबिन जिसमें मेल फीमेल दोनों के लिए टॉयलेट्स बन सकते हैं। अच्छा। इस तरीके के केबिन्स भी बनते हैं। अभी वो नहीं है यहाँ पे। तो मतलब काफी सारे प्रोजेक्ट चलते भी रहते हैं, कुछ तैयार भी है, कुछ निकलते भी रहते हैं। सर ये रखने का नहीं रहता है। जो जैसे तैयार होता है वो वैसे निकल जाता है। अच्छा। इमीडिएटली उसको निकाल देते हैं। अभी आज हम एक वो पीछे वाला जो मैंने आपको वाटर ट्रीटमेंट वाला बताया और एक ये सेकंड केबिन, ये आज जा रहा है हमारे यहाँ से, क्योंकि ये कंप्लीट है काम। तो ये जैसे अगर कंपनी का कहीं पर साइट है तो ये आप ही उनको पहुंचाते हो या कंपनी वाले यहाँ से लेकर जाते हैं? ये ट्रांसपोर्ट का जो रहता है ऑन डिस्कशन होता है कि हमने अगर ट्रांसपोर्ट अपने स्कोप में ले रखा है तो हम उसकी कॉस्टिंग ऐड कर देते हैं। तो कंपनी अपने आप उसको पे करती है हमको, हम अरेंज करके दे देते हैं। अच्छा। अदरवाइज सम ऑफ द कंपनीज जैसे कि हम अपना ट्रांसपोर्ट खुद अरेंज कर लेंगे तो हम बोलते हैं हम एक्स प्राइस ये है, आप हमारा प्राइसिंग दे दीजिए, आप उसके बाद अपना ट्रांसपोर्ट लगा सकते हैं। कितने दिन में ऐसे तैयार कर लेते हैं सर आप? सर 7 से 10 दिन में हम एक केबिन आराम से तैयार कर लेते हैं। मिनिमम टाइम है ये, मैक्सिमम टाइम है ये। और अगर हम साइमल्टेनियसली काम करें तो हमारे महीने में अराउंड 30 to 35 केबिन्स हम लोग बना रहे हैं आज की डेट में। पर मतलब एक महीने में इतना 30 to 35। जैसे अगर पेमेंट मेथड की बात करें तो पहले कुछ एडवांस देने रहते हैं या किस तरह से रहते हैं? ऑल द थिंग्स आर कि कौन सी कंपनी से कैसी तरीके की बात है। अब जैसे डिपेंड भी करता है। पहली बार किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वी आर वेरी सिक्योर, दे आर वेरी सिक्योर, विन विन सिचुएशन पे काम करते हैं, गेटिंग सम एडवांस एंड देन सम ऑन डिस्पैच, दैट्स इट। और अगर कोई पुरानी कंपनी है, हमें पता है कि इनका वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है, तो हम उसमें क्या देते हैं, ठीक है मटेरियल ले जाइए, बाद में उनका 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पेमेंट्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग। इसमें जो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी काफ़ी सारे लगा रहे हो या इंटीरियर्स में आप काफ़ी सारे वर्क कर रहे हो, तो इस पर कोई आफ्टर सेल सर्विस या कोई गारंटी वारंटी रहता है? जो भी मटेरियल हम इसके अंदर लगाते हैं वो सब ब्रांड हम स्पेसिफाई करके देते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्कशन, एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग अ कोटेशन। जब वो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं हम वही ब्रांड्स लगाते हैं, एज वेल एज उनकी ऑन साइट वारंटी होती है। अच्छा। उनका जो भी वारंटी कार्ड है हम वो केबिन में साथ में रख के भेजते हैं, बिकॉज हम 12 महीने की वारंटी लेते हैं बट अगेंस्ट
ओनली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। अच्छा, कोई भी अगर कोई लीकेज है या कहीं से कुछ टूट गया है उसका, हम फैन लाइट और ये सब चीज़ों के लिए कंप्लेंट अटेंड नहीं करते हैं। हम उनको बोलते हैं आपको वारंटी कार्ड दिया है, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लीजिए और उसको रेक्टिफाई करा लीजिए। तो वो ऑन साइट हो जाता है, ऑल इंडिया ऑन साइट हो जाता है। जैसे अगर फिलिप्स का कुछ लगा रहा हूँ तो फिलिप्स वाले अपना वारंटी कार्ड देते हैं, वहाँ पे आप कॉल करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या रहता है, वो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं आपके पास? आप हमारे वेबसाइट पे हमारे पास नंबर्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप बाकी अपनी वीडियो में नंबर हमारा शेयर कर दीजिए, उस पर वो बात कर सकते हैं। अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें उन्हें स्पेसिफिकली कुछ हमसे डिस्कस करना है, कस्टमाइजेशंस के बारे में डिस्कस करना है, तो दे कैन डिस्कस। बाकी हमारी वेबसाइट है, उस पर हमने 17 to 18 टाइप्स ऑफ लेआउट्स डाल रखे हैं। उस वेबसाइट पे अगर आपको कोई लेआउट पसंद आता है उसको स्क्रीनशॉट करके हमें आप व्हाट्सएप कीजिए, हम उसकी कॉस्टिंग आपको शेयर कर देंगे। अगर उसमें कुछ चेंजेस है, आप हमें लाइन डायग्राम या रफ स्केच बना के देंगे तो भी हम अपने ड्राफ्टमैन से उसको क्रिएट करवा के आपको उसकी कॉस्टिंग शेयर कर देंगे। एट लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे सर अपने और अपनी कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को? अगर आप कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन के टाइम डिले से, टाइम जो इतना कंज्यूम होता है उसमें, उससे थोड़ा सा हैसल फ्री चीज़ को चाहते हैं साइट पे अपनी, स्पेशली फॉर द साइट वर्क, ठीक है, तो अगर किसी ने यूज़ किया है दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं यूज़ किया है, जस्ट गिव अस अ चांस, हम आपको एक बेटर प्राइस में बेटर प्रोडक्ट विद फास्ट डिलीवरी देंगे। मतलब इजी टू मूव है, कहीं भी आप ले सकते हो, आपका यहाँ काम खत्म हुआ आप वहाँ पर ले जा सकते हो। सबसे बड़ी बात पॉइंट ये है सर, B2B क्लाइंट में क्या होता है, 2 साल का 3 साल का प्रोजेक्ट है जी। इन अ लेमन लैंग्वेज अगर हम बात करें तो लोहे को 2-3 साल में कुछ नहीं बिगड़ता है, ठीक है। तो हम 1 साल बाद 2 साल बाद अगर हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है और वहाँ से 100 किलोमीटर दूर हमें दूसरा प्रोजेक्ट मिल रहा है, हमको बार बार खर्चा नहीं करना है एक बिल्डिंग बनवाने में, स्ट्रक्चर बनवाने में। हम डायरेक्टली उसी सेम पोटा कैबिन को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं जी। चलिए सर, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा सर आपने जानकारी दी। तो अगर आपको इस तरह की पोटा केबिन्स की ज़रूरत है या टेम्प्ररी इस तरह के स्ट्रक्चर्स की आपकी ज़रूरत है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और जो भी एड्रेस है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वीडियो के स्क्रीन पर डाल देता हूँ, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी ये स्ट्रक्चर बनवाना हो आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।